बड़ी खबर जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जीतू पटवारी को जीत के बाद दम मिला है। विजयपुर की जीत ने बदले कांग्रेस के समीकरण। आपको बता दें कि बड़े नेताओं की मदद के बिना मिली विजयपुर की जीत के बाद जीतू पटवारी ने यहां पर सक्रियता बढ़ा दी है। विधायकों को जिलों की जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। पटवारी के परफॉर्मेंस से दिल्ली में खुशी की लहर भी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां पर उपचुनाव को लेकर जीतू पटवारी ने जीत से उन्हें दम मिली है। अब विजयपुर की जीत ने बदले कांग्रेस के समीकरण। बड़े नेताओं की मदद के बिना मिली है विजयपुर में प्रचंड जीत। आपको बता दें कि जीत के बाद जीतू पटवारी ने यहां पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो खुशी की लहर देखी जा रही है। दिल्ली में भी यहां पर कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो खुश है जीतू पटवारी के परफॉर्मेंस से। आपको बता दें कि विजयपुर की जीत ने बदले कांग्रेस के समीकरण। बड़े नेताओं की मदद के बिना मिली है विजयपुर की जीत के बाद जीतू पटवारी ने सक्रियता यहां पर बढ़ा दी है। तो विधानसभा उपचुनाव में जीतू पटवारी ने यहां पर, आपको बता दें, जीत से जीतू पटवारी खुश हैं। अपनी सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी है। विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तैयारियां की जा रही है। जीतू पटवारी की जीत से दिल्ली में भी खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पटवारी के परफॉर्मेंस से यहां पर आला कमान भी खुश है। अब जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में विजयपुर सीट से जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है और जीतू पटवारी भी काफी खुश हैं। कार्यकर्ताओं को अब नई जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। आपको बता दें कि विजयपुर जीत के बाद कांग्रेस ने अपना समीकरण चेंज कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर जीतू पटवारी के परफॉर्मेंस से दिल्ली में आलाकमान खुश है। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है, उसको लेकर अब कांग्रेस अपना समीकरण भी बदलने वाली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां थी और जीतू पटवारी जिस तरह से नजरअंदाज किए जा रहे थे बड़े नेताओं के द्वारा, और महत्वपूर्ण 2 बाय इलेक्शन थे, उपचुनाव थे, और इन बाय इलेक्शंस में भी कुछ बहुत साथ नहीं मिला। बड़े नेताओं की बात करें तो चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अरुण यादव हो, उमंग सिंघार हो, तो ये कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा था। लेकिन इन मुश्किलों को थोड़ा सा दूर करते नजर आई है विजयपुर की जीत। जीतू पटवारी को हमने देखा था कुछ दिन पहले, परिणामों के 2 दिन पहले जो बैठकें थी उसमें वो रुआंसे हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू तक झलक गए थे। जिस तरह के हालात बन रहे थे मीटिंग्स में, जिस तरह का इग्नोरेंस उनको मिल रहा था अपनी ही पार्टी में अध्यक्ष होने के बावजूद, और यही कारण है कि विजयपुर की जीत ने उनको ताकतवर कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण जीत इसलिए थी कि वन मंत्री को हराया, सिर्फ 2 ही उपचुनाव थे, उसमें से 50-50 कर दिया सरकार के होते हुए, सरकार के लगने के बाद। और इसका श्रेय जीतू पटवारी को इसलिए मिल गया क्योंकि कोई बड़ा जो नेता था दूसरा कांग्रेस का प्रचार में उतरा नहीं। अंकुश हमारे साथ में है, कांग्रेस देखते हैं लगातार आप। अंकुश, कितना बदलाव दिख रहा है विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस में? अंकुश, देखिए, विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। जो उस दिन के बाद जो कांग्रेस में जो जीत मिली है, एक लंबे समय बाद ये जीत मिली है, क्योंकि लगातार चुनाव हार रहे थे। लोकसभा में इतनी करारी हार हुई कि एक भी सीट नहीं मिली। फिर अमरवाड़ा में आप उपचुनाव हार जाते हैं, तो नेतृत्व में सवाल खड़े होने लगे थे कि जीतू पटवारी का नेतृत्व जो है, और लगातार ये देख रहे थे हम कि बैठकों में बड़े नेता नहीं है, कार्यकारिणी के बाद घमासान है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन उन सब का जवाब एक जीत ने दे दिया, ऐसा महसूस हो रहा है। और जीतू पटवारी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लंबे समय बाद वो वीडियोस भी डालने लगे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो पड़ा है और कांग्रेस पर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांग्रेस फिर से खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो छोटा कार्यकर्ता है या नीचे का जो कार्यकर्ता है, वो भी इस पूरी हालातों से जो संगठन की चल रही थी, हार और उसके बाद में हार और रार से अब कार्यकर्ता भी उभर जाएगा जीतू पटवारी के साथ साथ। देखिए, उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जश्न मनाया गया लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, कोई ढोल बजे या मिठाइयां बटी, तो ये सब उत्साहित करने के लिए भरपूर है। अब जो कार्यकर्ता उसके मन में ये भी आ गया है भाव कि हम जीत भी सकते हैं अगर मेहनत करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पूरे विजयपुर चुनाव में तो जीतू पटवारी का पूरा फोकस जो था, 90% फोकस विजयपुर में था, क्योंकि उनको उम्मीद की किरण विजयपुर से ही नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है
पार्टी ने जो जातिगत समीकरण बिठाने में भी पार्टी दोनों ही सीटों पे कामयाब नजर आ रही है। उन्होंने गैर आदिवासी सीट से आदिवासी चेहरा उतारा, उन्होंने जातिगत समीकरण को समझा। आप बुधनी चलिए, राजकुमार पटेल को इसलिए उतारा क्योंकि उनकी बूथ मैनेजमेंट, पहले भी वो विधायक रहे हैं, दूसरी बात किराड़ समाज का उनको सपोर्ट मिलेगा। ये दोनों ही चीजों में कांग्रेस दोनों ही सीटों पर जातिगत समीकरण बिठाने में कामयाब नजर आई और टिकटों का कोई विरोध नहीं नजर आया और उसके बाद जो फोकस था उसका परिणाम भी इनको मिला है। तो ये जो बदलाव है अंकुश भी महसूस कर रहे हैं, जो समय काफी लंबा उनका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुजरता है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जीतू को इस जीत से जो उत्साह मिला है वो उत्साह जीतू तक सीमित नहीं है, कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचता नजर आ रहा है। जी अनुराग जी, जैसे कि रामनिवास रावत ने कुछ दिनों पहले बताया था कि यहाँ पर विजयपुर सीट से हार की वजह भीतरघात है, इसके पीछे क्या कुछ कह रहा है आपका, कोई वजह सामने आई है इसको लेकर? देखिए, रामनिवास रावत अब कुछ भी कह रहे हों, क्योंकि उनके लिए रास्ते लगभग बंद हो गए हैं, कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में साथ नहीं मिला जो उनने कहा। अब ऐसे में हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान पे जरूर कहीं ना कहीं गौर करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने विजयपुर की हार को स्वीकार करते हुए ये तक के इशारा कर दिया था कि उन्हें पहले ही पता है कि यहाँ हार होने वाली है, यानी उन्होंने हार का ठीकरा एक तरीके से रामनिवास रावत पर फोड़ दिया। अब रामनिवास रावत उसके एवज में जो है संगठन की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि संगठन से भीतरघात हो गया। तो ये साफ तौर पे जो वहां से जो फीडबैक है उसमें स्पष्ट रूप से जातिगत समीकरणों का अलग अलग तरीके से वोटों में बढ़ जाना, एक जाति के खिलाफ बाकी की तमाम जातियों का एक साथ आ जाना, ये सबसे बड़ा कारण हार और जीत का है। रामनिवास रावत भले ही कुछ कहते रहे, कोई अपनी जीत के लिए दावा करते रहे, कोई अपनी हार का बहाना बनाते रहे, लेकिन वास्तव में स्थानीय समीकरणों ने तमाम चीजें बदली है। किसी संगठन का प्रयास वहां पर ऐसा नहीं था, नहीं तो पूरी सरकार लगी हुई थी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम मंत्री वहां मौजूद थे, उसके बावजूद जीता है। तो उसका कारण है स्थानीय लोगों का मूड और इसी ने सबसे बड़ा बदलाव लाया है। अंकुश, क्या मानते हैं आप इसमें? देखिए, जाति समीकरण तो वहां बैठ गए। अब जो चुनाव से ठीक पहले जो गोलीबारी घटनाएं हुई उसने आदिवासियों को एक कर दिया। हो सकता था कि वो अपने समाज के कैंडिडेट को वोट ना देते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमले हो रहे हैं, ये सारा जो माहौल बना, जो दलित वोट बैंक था वहां पर वो भी एक साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी वाला जो माहौल तैयार करने में कांग्रेस कामयाब हो गई और वहां पर जो चीजें चल रही थी, आतंक को उन्होंने मुद्दा बना लिया कांग्रेस ने और वो कामयाब नजर आ रही है उसमें। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और मैं जो बोल रहा हूं स्थानीय रूप से, तो आतंक स्थानीय रूप से कुछ लोगों का जो था वो विजयपुर में रामनिवास रावत की हार का कारण बना, यही सबसे बड़ा समीकरण वहां पे जरूर नजर आता है। जी बिल्कुल, तो लोगों का विश्वास था कि रामनिवास रावत वहां से हार गए। तमाम जानकारी के अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपका।